ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। श्री शंकर भगवान की जय। उपनिषद आश्रम उज्जैन से आप नित्य प्रति वेदव्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण को श्रवण करते हैं। इसमें आज रुद्र संहिता के युद्ध खंड में आरंभ से व्यास जी ने कहा, ब्रह्मपुत्र महाप्राज्ञ वद मे वदतां वर ततः किं भवद्देवा कथंच सुखिनो भवन। व्यास जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ माने सौनकादिक ऋषियों को, अपने शिष्यों को, कि ब्रह्मा जी के पुत्र बोलने में चतुर नारद जी, बोलने में बहुत चतुर है नारद जी। कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे देवता सुखी हुए। तब फिर ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया तो नारद जी ने ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महान बुद्धिमान, व्यास जी की इस बात को की बातों में सुनकर मैंने जो शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी ने कहा, माने ब्रह्मा जी सनत कुमार जी की घटना बता रहे हैं। उस दैत्य की प्रभा से इंद्र आदि देवता जलने लगे। किनकी? तारक पुत्रों की। प्रसंग वहां से चल रहा, तारक पुत्रों की जलने लगे। वो सब दुखी होकर उन्होंने आपस में विचार किया कि वे ब्रह्मा जी की शरण में, ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी की शरण में देवता लोग गए। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके क्षीण दशा को प्राप्त वे सभी देवता अवसर देख करके अपने दुख को ब्रह्मा जी से कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे जगत सृष्टा, हे ब्रह्मदेव, तारक पुत्र त्रिपुरनाथ ने मय दानव के साथ सभी देवताओं को दुखी कर दिया है। हम लोग दुखी होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप उसका वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम सुखी हों। सनत कुमार जी ने कहा, सनत कुमार जी 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। तो उसमें एक भाई कथा करता है तो 3 भाई सुनते हैं। आपने पहले भी सुना, विष्णु और लक्ष्मी 2 ही लोग हैं। तो जब विष्णु कथा करते हैं तो लक्ष्मी जी श्रोता होती हैं, जब लक्ष्मी जी कथा करती हैं तो विष्णु श्रोता होते हैं। तो 2 ही लोगों में, वहाँ पर 2 ही लोगों में भी कथा आपस में कहते सुनते हैं। तो लक्ष्मी जी कथा को, भागवत कथा को 2 महीने में पूरा करती हैं और विष्णु भगवान भागवत कथा को 1 महीने में पूरा करते हैं। और उन दैत्यों से विशेष मत डरो, मैं उसके वध का उपाय कहता हूं। शिवजी सब करेंगे, मेरे द्वारा वह वर पाकर के इतना बड़ा है, अतः मैं उसका वध नहीं कर सकता हूं। जब मैंने ही वर दिया है, देवता कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर झूठ बोले तो देवता नहीं रहेंगे। तो त्रिपुरासुर के नगर में प्रतिदिन पुण्य की वृद्धि हो रही है। आप जहां पर रहते हैं, अगर तुम्हारे घर द्वार परिवार में पुण्य खूब बढ़ते हैं, दान पुण्य, बड़ों की पूजा, गुरुजनों की पूजा और साधु सन्यासियों को भोजन दक्षिणा और ये सब यज्ञ आदि चलते रहते हैं, और अपने आप माँ बाप बहन भांजे परिवार में सुमति है, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो उस घर में पुण्य बढ़ते हैं। धर्म जहाँ पर होता है वहाँ पुण्यों की वृद्धि होती है। तो वहाँ पर पुण्य की वृद्धि हो रही है। और इंद्र सहित आप सभी देवता शिव जी की प्रार्थना करो, वे सबके स्वामी हैं, प्रसन्न हो जाने पर वे आप लोगों का कार्य करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात को सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर और वहाँ गए जहाँ पर शिवजी अपने कैलाश में समाधि स्थल। अच्छा, शिवजी का कैलाश समाधि कहाँ पर है? तो शिव पुराण के अनुसार शिवजी की समाधि स्थल है
आप सभी लोग उत्तराखंड में गंगोत्री दर्शन करने गए होंगे। तो गंगोत्री से ऊपर में आप लोग गए कि नहीं गए? तो गंगोत्री से 18 किलोमीटर ऊपर में गंगा का उद्गम है। फिर आगे पहाड़ है और उसके नीचे से गंगा जी ऐसे बह रही हैं लगभग। तो गंगा जी माना ऊपर निरे बर्फ के पहाड़ हैं और नीचे से गंगा की धार बह रही है, और जो गंगोत्री में तो काफ़ी चौड़ी हो जाती है। तो वो जो गंगा की धार नीचे आ रही है, उसके बाईं तरफ से एक रास्ता जाता है, तपोवन का रास्ता, उसे तपोवन कहते हैं। तो वो तपोवन का गंगा के तट से बाईं तरफ रास्ता ऊपर जाता है, तो वो तपोवन की ओर जाता है। जब आप बहुत दूर कुछ समय दूर जा कर के, और ऊपर में भगवान महादेव का समाधि स्थल बना हुआ है। भगीरथ ने भी वहाँ तपस्या की थी, पार्वती ने भी उस तपस्या की थी। तो वहीं पर ये जो इनकी तपस्थली यानी कि वो समाधि स्थली महादेव की गंगोत्री के ऊपर, और उसी के लगा हुआ केदारनाथ पहाड़ है। और केदारनाथ जो पहाड़ है उसके इस तरफ में केदारनाथ है और पहाड़ के उस तरफ में बद्रीनाथ है। घूम के जाते हो तो बद्रीनाथ दूर लगता है, और ऊपर से रास्ते से जाते हैं, कठिन रास्ता है ऊपर का, सबके बस का नहीं है। तो ऊपर की पूरी बेल्ट है जो जम्बूस चलती है। तो भगवान महादेव की जो समाधि है, समाधि स्थल है, वो गंगोत्री के ऊपर, जिसे तपोवन कहते हैं, वो महादेव की समाधि स्थली है। मुख्य कैलाश उसे कहते हैं। और वहीं पास में बद्रीनाथ धाम वहीं पर है, केदारनाथ वहीं पर है, गंगोत्री वहीं पर है, उस दूर चलो यमुनोत्री है, ये ऊपर की। और जो महादेव का जो समाधि स्थली है, वो ऊपर की पूरी बेल्ट वो सिद्धों की है। किस कोटि के सिद्ध हैं? परशुराम जैसे, सनकादिक, नारद जैसे, उन सिद्धों, वो सिद्ध कोटि के ऐसे संत हैं जो कि जिन्होंने पृथ्वी तत्व और वायु तत्व माने मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों को जीत लिया है। जब दोनों को जिनने जीत लिया है तो उन योगियों पर ठंडी का प्रभाव नहीं होता, ठंडी गर्मी का। आप शायद देखे कि नहीं देखे, हमने अपने आंखों एक संत देखे हैं, अभी इसी वर्ष शरीर छूटा उनका, या पिछले वर्ष, इसी वर्ष छूटा हुआ। तो एक चुंदड़ी वाले बाबा जी, अंबाजी, माउंट आबू, जिसको माउंट आबू पर्वत में एक अंबाजी स्थान है, अंबाजी के पास में एक जंगल है। उस जंगल में एक महाराज रहते थे, तीनों ने, जो कि अमेरिका से, विदेशों से भी लोग उनको चेक करने आए। उन्हें 35 वर्षों से अन्न और जल एक भी ग्रहण नहीं किया। ये शरीर उनके पास रहा है, हम गए उनसे रहे, वहाँ पर रहे भी हैं 1-2 दिन वो जो है। और उनके हाथ का दिया हुआ वो दक्षिणा वो भी मेरे पास रखी है अभी। ऐसे सिद्धकोटि के संत थे, जगन माता का बड़ा बरदस्त। और उन्होंने 35 वर्षों से अन्न और जल एक भी ग्रहण नहीं किया। ये अभी इसी वर्ष शरीर छूटा उनको 2021 में। और हम उन दर्शन किए हैं करीब आज से 10-15 वर्ष पहले, जंगल में हैं वो, बहुत अच्छे संत हैं और जगन माता की बड़ी कृपा उन पर है। और उनको चुंदड़ी वाले बाबा ऐसे कहते हैं। तो उन्होंने, और उनको गुजरात सरकार के, आप उसमें देख सकते हैं, उनको लाल बत्ती मिली हुई है। और उनको कितने डॉक्टर उनको चेक किए, कई दिन चेक किए हैं। तो उन्होंने 35 वर्षों से, ये भारत देश में ऐसे भी संत अभी कलयुग में भी हैं जिनको हमने अपनी आंखों से देखा है। और आप गुजरात के इतिहास में आप वहाँ की सरकार से पूछे, वहाँ देख सकते हैं जिन संतों को। एक से एक सिद्धों के दर्शन हमने किए, नर्मदा खंड में किए हैं। और एक संत थे केदार, जब चातुर्मास का, जहाँ उज्जैन आश्रम नहीं था साथ में, तो वहाँ चातुर्मास का एक संत थे, वहाँ पर वो गरुड़ चट्टी पर लगभग 33 वर्षों से वहीं रह रहे। वो नीचे का 33 वर्षों से नीचे आए ही नहीं थे। तो हम उन्हीं के यहाँ भिक्षा करने आते थे और बड़े अच्छे भजन संत थे। तो वो उन्होंने, देखिए हर ज्योतिर्लिंग में एक भैरव होते हैं, तो वहाँ पर भूमि भैरव नाम उनका, और उज्जैन में जो भैरव है इनका काल भैरव नाम है, और काशी में जो भैरव है उनका कोतवाल, काशी के हर ज्योतिर्लिंग में। तो भैरव और भैरवी ऐसा, तो वहाँ पर वहाँ के भैरव सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं शांत, तो उन भैरव के उनको दर्शन हुए हैं।
33 वर्षों से केदारखंड छोड़ करके नीचे आए ही नहीं, जो कि जहां वो रहते थे जिस गुफा में गरुड़ चट्टी पर, वहां से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 2.5 किलोमीटर दूर है। चातुर्मास जब 2007 में शरीर ने चातुर्मास किया तो उनके हम रोज आते थे, बहुत प्रेमी और महादेव का बड़ा अनुग्रह। सफेद कपड़े पहनते थे, जटा रख लो, कपड़े लाल पीले पहन लो, नहीं रखो जटा, क्या फर्क पड़ता है इससे। साधु किससे होते हैं? तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, साधना से, ज्ञान से, वैराग्य से। साधु दिगंबर भी रहे, जिमि जग जामवंत हनुमानो, कियो कुवेश साधु सन्मानो। संत अगर मृचरम पहने हैं, कोई दिगंबर भी है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर, फिर भी वो साधु है। तो ऊपरी रूप से आप संत को नहीं पहचान सकते हो। संत स्वभावेन, वो सिद्धांत कौमुदी में स्वभावेन साधु, साधु स्वभाव होता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ये बात लिखी है, कबहू कहो यही रहने रहूंगो। गोस्वामी कहते हैं अपनी मना कल्पना, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे श्री राम, मेरे को इतनी कृपा कर दो कि कभी हमको ऐसी रहन सहन दे दो। कौन सी? वो उनके पद्य में, कबहू कहो यही रहने रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो। संत स्वभाव होता है, स्वभाव संत होता है, और असंत का भी स्वभाव होता है। संत स्वभाव गहोंगो, कौन सा स्वभाव? परहित निरत निरंतर, नहीं गुण दोष कहोंगो, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर, नहीं गुण दोष कहोंगो। हे रघुनाथ जी, कबहू कहो यही रहने रहूंगो। ये मन में संत के दिल में भावना होती है, प्रभु हमें संत का स्वभाव दो। कपड़े हैं, जटा हैं, ये सब तो ऊपर का दर्शन है, संत स्वभाव होता है। तो यहाँ पर अपने विषय पर पुनः आ जाइए कि कल्याण करने वाले शिव जी संत स्वभाव वाले हैं, दयालु हैं, करुणाकर हैं, और हाथ जोड़कर प्रणाम कर सिर झुकाकर स्तुति करने लगे देवता लोग। तो देवताओं ने कहा, हे हिरण्यगर्भ, संपूर्ण सृष्टि एवं पालन करता, सर्वत्र व्यापक भगवान महादेव देवादिदेव, आपको हमारा कोटि कोटि नमन है। हे हर्ष स्वरूप, प्राणियों का संहार करने वाले, निर्गुण तथा अपार तेजस स्वरूप शिवजी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। बाल यौवन आदि अवस्था से रहित हैं आप, विकार षड विकार जित अनग अकामा, 6 विकारों से रहित हैं, विकार रहित तेजस्वी महाभूतों की आत्मस्वरूप निर्लिप्त आप महात्मा हैं। ऐसे महात्मा स्वरूप शिव को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं, देवताओं ने कहा। तो समस्त प्राणियों के स्वामी, महाभार को सहन करने वाले और तृष्णा को हराने वाले, बैर रहित आकृति वाले, अत्यंत तेजस्वी आपको कोटि कोटि नमन है। महादैत्यों रूपी महावन का नाश करने के लिए आप दावाग्नि के समान हैं, और दैत्य रूपी वृक्षों के लिए कुठारस स्वरूप हैं। हे शूलपाणी, त्रिशूलधारी, आपको मेरा नमन है। और महादैत्यों का नाश करने वाले, सभी अस्त्रों को धारण करने वाले अंबिकापति परमेश्वर आपके चरणों में नमन है। हे पार्वतीनाथ, परमात्मा महेश्वर नीलकंठ, रुद्र रूपी आपको कोटि कोटि नमन है। वेदांत द्वारा मन उपनिषद, वेदांत द्वारा जानने योग्य स्वतंत्र मार्ग वाले, और भक्तों के लिए सगुण स्वरूप, भगवान सगुण रूप भी धारण करते, किन के लिए? भक्तों के लिए। भक्तों के लिए सगुण स्वरूप वाले, अन्य अवसरों पर निर्गुण स्वरूप वाले आपको कोटि कोटि नमन हैं। और तीनों लोकों को आनंद देने वाले महादेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव आपको नमन है। संकर्षण, कंसनाशक, चाणूर मथन, दामोदर, संसार से विरक्त रहने वाले आपको नमन है। ऋषिकेश, अच्युत, विभु, मृड, शंकर, अधोक्षज, गज का वध कराने वाले, कामनाशक, कामारी,
और विषभक्षक माने कालकूट पीने वाले, हे विषभक्षक आपको नमन है। नारायण देव, नारायण परायण, नारायण स्वरूप, अपने शरीर से नारायण को प्रकट करने वाले। महादेव ने अपने शरीर से ही नारायण को प्रकट किया है। 24वां मंत्र रुद्र संहिता का, क्या बोलते हैं, शिव पुराण में, रुद्र संहिता में, युद्ध खंड में 24वां मंत्र याद रखना है। तो सर रूप वाले, महानरक से बचाने वाले, पापनाशक, वृषभ वाहन आपको नमन है। और अपने भक्तों को बल देने वाले, क्षण आदि समय के रूप को धारण करने वाले, अनेक रूप वाले, एक रूप वाले, दैत्य समूह के विनाशक, ब्रह्म कर्म परायण, ब्रह्म कर्म परायणों का, गायों तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले, हे देव सहस्त्र मूर्ति, 1000 अवयव वाले देवता आपको नमन है। धर्म रूप, सत्य स्वरूप, धर्म रूप, सत्य स्वरूप, और सत्वात्मा, सत्वम अंतःकरणम, जिनका अंतःकरण सत्वगुण से संतोष से ओतप्रोत है, तम रज नहीं, यहाँ पर तम रज इनसे हारा हुआ है। हे सत्व स्वरूप, वेदों द्वारा जानने योग्य स्वरूप वाले, वेद प्रिय आपको कोटि कोटि नमन है। देव स्वरूप, वेद स्वरूप, वेद मुख, सदाचार, सदाचार सम्मत मार्ग पर चलने वाले, सदाचार मार्ग पर चलने से प्राप्त होने वाले आपको नमन है। ब्रह्म रूप, सत्यमय, सत्य प्रिय, सत्य, सत्य द्वारा प्राप्त होने वाले आपको कोटि कोटि नमन है। माया वाले, माया के स्वामी, सामगान में तत्पर ब्रह्मस्वरूप, हे ब्रह्म से ही प्रकट होने वाले आपको नमन है। तपस्वरूप ईश्वर आपको नमन है। तपस्या से फल देने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति स्वरूप, स्तुति से प्रसन्न होने वाले आपको नमन है। वेद विहित आचार से प्रसन्न होने वाले तथा स्तुति प्रिय, 4 प्रकार सत्व रज तम निर्गुण के रूपों वाले, जल मूर्ति, जल भगवान का स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप जल है, ऐसे भगवान जल स्वरूप हैं। तो जल मूर्ति और स्थल माने पृथ्वी रूप में स्थल मूर्ति वाले आपको नमन है। हे नाथ, हे शिव, ये सभी देवता श्रेष्ठ होने से आपकी विभूति हैं। और देवताओं में आप इंद्र रूप हैं, ग्रहों में सूर्य हैं, और लोकों में सत्यलोक हैं, नदियों में देवगंगा गंगा हैं, वर्णों में श्वेत वर्ण वाले ब्राह्मण हैं, सरोवरों में मानसरोवर हैं, और पहाड़ों में हिमालय, गायों में कामधेनु, और समुद्रों में क्षीर समुद्र, और धातु में आप स्वर्ण हैं। स्वर्ण पहनने से, स्वर्ण का अगर पानी भी ले लो ना, स्वर्ण जगन माता लक्ष्मी का भी रूप है, विष्णु का रूप है, और स्वर्ण महादेव का भी रूप है। तो आप स्वर्ण को, पहले जब बच्चे खेल के आते थे तो माताएं सोने का पानी, देखिए बच्चों को नहलाना तो बीमार पड़ जाएंगे, तो सोने का पानी लेती थी बचपन में, तो वो माता सोने का पानी बच्चों पर छिड़क देती थी कि ताकि, तो स्वर्ण का पानी से भी शुद्धि होती है। और जो कुसा अगर उपलब्ध नहीं है, वैसे ये जो भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में अनामिका में कुसा पहन करके संध्या करना चाहिए। अगर कुशा नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो स्वर्ण की अंगूठी अगर पहन लेते हो तो वो कुशा की जगह काम करती है। सोना परम पवित्र है, सोना ईश्वर का रूप है। तो हे प्रभो, हे महादेव, आप स्वर्ण स्वरूप हैं। आप राजा के रूप में, आप मनुष्य, आप वर्णों में ब्राह्मण, मनुष्यों में हैं शिवजी, आप राजा के रूप में हैं। और मुक्ति देने वाले क्षेत्रों में आप काशी हैं, तीर्थों में प्रयागराज हैं। हे महेश्वर, सभी पत्थरों में आप स्फटिक हैं। स्फटिक पर जप अगर करते हो आप तो स्फटिक सर्वेभ्य कामेभ्य, किसी कामना को लेकर के अगर आराधना करते हो और स्फटिक मणि से जप करते हो तो स्फटिक सर्वेभ्य कामेभ्य, संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली। और स्फटिक आप हैं, फूलों में कमल हैं, पहाड़ों में हिमालय हैं, और वाग व्यवहार में आप ही हैं, और कवियों में आप भार्गव मने शुक्राचार्य हैं, पक्षियों में शरभ और घातक प्राणियों में सिंह हैं। हे वृषभध्वज, पत्थरों में आप शालिग्राम शिला हैं। जो शालिग्राम शिला है ये भी भगवान महादेव का रूप है, सोना भी महादेव का रूप है।
संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो महादेव का रूप न हो। तो पत्थरों में आप शालिग्राम हैं और पूज्य रूपों में नर्मदा लिंग हैं। जो नर्मदा जो नर्मदेश्वर हैं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, पारे के शिवलिंग में और नर्मदा के शिवलिंग में। और नर्मदेश्वर बाण शिवलिंग जिसे कहते हैं, तो बाण शिवलिंग के रूप में महादेव स्वयं उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता, वैसे ही पूजा कर सकते हो। हे परमेश्वर, पशुओं में आप नंदीश्वर नामक वृषभ हैं, वेदों में आप कौन है? उपनिषद हैं। उपनिषद महादेव का साकार विग्रह है। गीता भगवान की, कृष्ण की वाणी है। विष्णु मुखाद विनिस्तृतम, भगवान विष्णु के मुख से निसृत जो ज्ञान है वो गीता, और उपनिषदें वो महादेव का साकार विग्रह है। उपनिषदें महादेव का विग्रह हैं। हे प्रभो, हे देवादिदेव, आप वेदों में उपनिषद हैं, और यज्ञ करने वालों में चंद्रमा रूप आप हैं, प्रजापतियों में अग्नि आप हैं, शैवों में विष्णु हैं। भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त विष्णु हैं, भगवान शिव के। तो शैवों में विष्णु हैं, विष्णु भगवान परम शैव हैं। पुराणों में महाभारत हैं, और अक्षरों में मकार हैं, बीज मंत्रों में ओंकार हैं। हमारा देखो, हमारा वर्षों से नियम है 100 माला प्रणव की रोज नित्य, ओंकार की 100 माला रोज जप करना। सन्यासी 100 माला जप करने के बाद भिक्षा करते हैं। 12,120 माला। तो हमारा अपना भी नियम है कि हम नित्य ओंकार की 100 माला जब रोज करते हैं, तो इसलिए साधकों कल्याण के लिए। उसके बाद फिर मतलब होना ही चाहिए। तो क्योंकि ओंकार महादेव का एकाक्षरी नाम है, मेरे आराध्य एकमात्र महादेव हैं, तो महादेव का एकाक्षरी मंत्र का जप शिव भक्तों को करना चाहिए, जिनका अधिकार है। और आप आत्मा में परमात्मा, और इंद्रियों में मन, और दानों में आप अभयदान हैं। अभयदान सबसे बड़ा दान है। पवित्र करने वालों में आप जल हैं, जीवित करने वालों में पदार्थों में आप अमृत हैं प्रभु, और लाभों में पुत्र लाभ हैं। गृहस्थ की शोभा नन्हे मुन्ने खेलते बच्चों से घर की शोभा होती है, और आश्रम की शोभा संतों से होती है। संतों से, ब्रह्मचारियों से, इनसे आश्रम की शोभा होती है। लाभों में पुत्र लाभ, वेगवानों में वायु, और सभी नित्य कर्मों में आप संध्योपासना हैं। हे प्रभु, जो संध्योपासन हैं, सभी जितने भी नित्य कर्म हैं, उन नित्य कर्मों में आप संध्योपासन हैं। यज्ञों में अश्वमेध हैं, युगों में सतयुग हैं, सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र हैं, तिथियों में अमावस्या हैं आप। सभी ऋतुओं में आप बसंत हैं, सभी पर्वों में संक्रांति, और तृणों में कुश, और स्थूल वृक्षों में आप बरगद हैं। योगों में व्यतिपात, लताओं में सोमवल्ली, और बुद्धियों में धर्म बुद्धि, और मित्रों में आप स्त्री हैं। आपकी पत्नी शिव का रूप है। तो आप सबसे बड़ी मित्र व्यक्ति की उसकी पत्नी होती है, सबसे बड़ी दोस्त। व्यक्ति अपने पत्नी के ऋण को चुका नहीं सकता है, और पत्नी अपने पति के ऋण को नहीं चुका सकती है। अमित दानी भरता वै देहि, ये अत्रि पत्नी अहिल्या ने कहा था कि पति अमित दानी होता है। ऐसी पति के लिए उसकी पत्नी सबसे अच्छी दोस्त, अमित दानी, समय असमय बुढ़ा समय काम आने वाली। तो हे प्रभु, मित्रों में आप स्त्री रूप हैं। हे महेश्वर, पवित्र साधनों में आप प्राणायाम स्वरूप हैं। ज्योतिर्लिंगों में आप प्रभु आप विश्वनाथ हैं, काशी विश्वनाथ हैं ज्योतिर्लिंगों में। सभी बंधुओं में आप धर्म रूप हैं, और आश्रमों में आप संन्यास आश्रम हैं। हे प्रभु, आश्रमों में संन्यास आश्रम हैं। सभी वर्गों में आप मोक्ष रूप हैं। रुद्रों में आप नील लोहित हैं। देवताओं में वासुदेव हैं, और बानरों में हनुमान हैं, और यज्ञों में जप यज्ञ। यज्ञानाम
जप यज्ञोस्मि। हे प्रभो, यज्ञों सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ, आप जप यज्ञ हैं। और शस्त्रधारियों में आप श्री राम हैं, गंधर्वों में चित्ररथ हैं, अष्टवसुओं में पावक हैं, मासों में आप अधिमास हैं, अधिक मास, व्रतों में चतुर्दशी हैं, और गजराजों में ऐरावत, सिद्धों में कपिल मुनि, नागों में अनंत नाग, पितरों में पितृदेवता आप ही हैं, विनाश करने वालों में आप काल, और दैत्यों में बलि, और अधिक क्या कहें लाभ, आप इस संपूर्ण संसार पर आक्रमण करके एक अंश रूप से व्याप्त होकर के आप बाहर तथा भीतर स्थित हैं। और एकांशेन, लोग कहते हैं कि ये तो सभी पुराणों में एक ही बात लिखी है, क्योंकि बात एक है ही। ये तो अनाड़ी अज्ञानी मूर्ख लोग हैं जो सनातन हिंदुओं की संस्कृति को, वैदिक संस्कृति जानते नहीं हैं, इन पर बुद्धि विवेक नहीं है। बोले तुम्हारे भगवान बहुत हैं। अरे भगवान बहुत नहीं है, जीवों की इच्छाएं बहुत हैं, जीवों की कामनाएं बहुत हैं। और भगवान का एक नाम भक्त वांछा कल्पतरु। ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर शक्ति रूप धारण करता है। ये आप मार्कंडे पुराण के आप दुर्गा सप्तशती देख सकते हो कि एक ही ईश्वर ने पूरी शक्तियों ने कैसे धारण किया। और एक ही ईश्वर शिव है, वही ईश्वर गणेश है, और वही ईश्वर विष्णु है, और वही ईश्वर सूर्य है। बोला कैसे? मात्रा स्नुषा ननांदा च। संसारी व्यक्ति समझे कि जैसे संसार में एक ही स्त्री, वो किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की दादी होती है, किसी की भाभी होती है, किसी कुछ होती है। तो मात्रा स्नुषमन बहन, मात्रा स्नुषा ननांदा च, किसी की ननद होती है। एक ही स्त्री कई पार्ट अदा करती है। ऐसे ही एक ही ईश्वर गणेश जी के रूप में उन भक्तों को वरदान देते हैं, शिव के रूप में शिव भक्तों को, और विष्णु के रूप में विष्णु भक्तों को, और सूर्य के रूप में सूर्य भक्तों को। परंतु न तस्य प्रतिमास्ति, वेद प्रतिपाद्य सिद्धांत है कि ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक है। उनके अवतार 24 हैं, उनकी अभिव्यक्तियां 5 हैं। जिस जीव को जिसकी उपासना करनी होती है, प्रभु उसी रूप में उसकी श्रद्धा बलवान करते हैं। ऐसे ही जो वैदिक सनातन संस्कृति के सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो भगवान बहुत हैं। अरे हमारे यहाँ भगवान बहुत नहीं है, हमारे यहाँ की लोगों की बुद्धि बहुत विशाल है, बहुत उदार है, बहुत महान है। यहाँ के लोग तो बरगद को भी ईश्वर मानते हैं। और क्या कहें, जगज्जननी परांबा आज से लाखों वर्ष पहले की बात है, जब गंगा पूजन करने लगी तो वो कैसे वहां पूजन करती हैं? ब्रह्ममय बारी निहारे, गंगा में दर्शन ब्रह्म का करती हैं, और बरगद में दर्शन ब्रह्म का करती हैं, पीपल में ब्रह्म करती हैं, कुएं में ब्रह्म करती हैं, और अपने पति में भी पति परमेश्वराय नमः। पति की भी पूजा, पतिव्रत धर्म, वो ईश्वर बुद्धि से पति व्रत धर्म का पालन करती हैं, और ईश्वर बुद्धि से पत्नी व्रत धर्म का पालन करते हैं। एक नारी व्रत सब नर झारे, सकल परम गति के अधिकारी। ये शास्त्र सनातन सिद्धांत है, पर इस सिद्धांत को अनभिज्ञ होने के नाते से तो ये सिद्धांत का आपको शांकरी परंपरा में, आम्नाय परंपरा में, आप जब परंपरा से दीक्षित होंगे, आप परंपरा से शिक्षा लेंगे, परंपरा संस्कार कराएंगे और परंपरा से रहस्य समझेंगे, तो आपको धर्म का रहस्य समझ में आएगा। और अन्यथा नकली लोगों से आप नकली माल लेना चाहेंगे तो आपको उसका सार, और वो इसलिए इसी को भाष्यकार ने गीता के 13वें अध्याय के भाष्य करते हुए कहा है कि सर्वेषु शास्त्रेषु निष्णाता असंप्रदायवित्, न्याय व्याकरण मीमांसा कवित्व गद्य पद्य सब में कुशल है, परंतु परंपरा से दीक्षित नहीं है, परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं है।
तो कैसा व्यवहार के साथ करना चाहिए? मूर्खवद उपेक्षणीय। संपूर्ण शास्त्रों में कुशल होने के बावजूद भी उसकी उपेक्षा कर देना चाहिए। कुछ चीजें परंपरा से आती हैं और अपनी हट दुराग्रह आदि के लेकर के, और अगर चूहा शिवलिंग पर चढ़ गया, उसे शिक्षा ले ली, चूहे को गुरु बना लिया, आपने पूर्वा पर नहीं देखा, तो शास्त्र का हृदय समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए पूर्व मीमांसकों ने, जैमिनी ने कहा है पूर्व मीमांसा में कि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या पूर्व बलिया। ये षडलिंग में जो 6 हैं, तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या। तो समाख्या छठा है और छठे से पहले का प्रमाण बलवान होता है, श्रुति प्रमाण बलवान होता है। और श्रुति में आया है कि न तस्य प्रतिमास्ति, ईश्वर की कोई साकार प्रतिमा नहीं है। और महाकाव्य में, रामायण में कि आप सरिस कहाँ खोजो जाए, नृप तब तनय होब मैं आ मत्ता पर तरंग नास्ति। माने एक ईश्वर के साथ दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, और एक ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा वो विभिन्न रूपों में, आप जिस रूप में उसकी पूजा करना चाहें, कैसे आकाश व सर्वगतस्य नित्या, आप गुफा जैसे आकाश अंदर भी है बाहर भी है, आप गुफा के अंदर ईश्वर की उपासना करें, बाहर करें, खुले आसमान में करें, महलों में करें, कहीं भी करें, परंतु आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम तथा सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। चाहे ईश्वर बुद्धि से आप किसी पूजा करें, वो नमस्कार प्रभु को ही जाएगा। हे प्रभु, हे आशुतोष, आप सब रूपों में हैं, संध्योपासन आप हैं, जप यज्ञ आप हैं, सब रूपों में आप हैं। और हे देवेश, आप ही अंश स्वरूप से व्याप्त होकर के बाहर भीतर सब रूप हैं। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, यजुर्वेद श्रुति। एक भी ऐसा नहीं है जहां पर प्रभु का वास न हो। और हे प्रभु, इस प्रकार सभी देवता बृहस्पति महादेव की अनेक प्रकार की दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करके और त्रिशूलधारी शिव जी से स्वार्थ साधन कुशल दुखी इंद्र आदि देवता मुनि हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महादेव, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने मिलकर के इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। उन्होंने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया है। सभी प्रकार से सिद्ध मुनिजनों को पराजित कर और सिद्ध स्थानों को तोड़ फोड़ दिया है। संपूर्ण संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह भयंकर दैत्य सभी यज्ञ भागों को स्वयं ले लेता है, इंद्र को भी हटा दिया है। और ऋषिजनों के निषेध करने पर भी उन्होंने अधर्म को फैला दिया है। ये तारकासुर के पुत्र सभी प्राणियों द्वारा अवध्य हैं, वरदान प्राप्त है, ये कोई इनको मार नहीं सकता है। हे शिव, सभी प्राणी उन्हीं की इच्छा से कार्य कर रहे हैं। और जब तक ये त्रिपुरवासी एक लोहे के पुर में रहता है, एक सोने के पुर में, एक चांदी के पुर में, और त्रिपुरवासी संसार को नष्ट नहीं कर डालते, तब तक कोई ऐसी नीति चलाइए जिससे संसार की रक्षा हो सके। इस प्रकार बातचीत करते हुए इंद्र आदि देवताओं की बातों को सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया। ये उत्तर कल। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।